अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान और वेलकम करता हूं आपका एशियन डायमंड टीवी की वीडियो में। तो गाइस, जैसा आपको पता है कि इकरारुल हसन विज हक खतीब साहब के आपस में इनका मामला चल रहा है। वो कहते हैं ये पीर रियल नहीं है, ये जितने करामतें सब झूठ हैं, पर उनकी तरफ से जवाब आते हैं या उनके जो मुरीद जवाब देते हैं वो कहते हैं ये सच है, आप मुकाबला करें। अब इस बारे में मिर्जा अली का बयान आया है, वो इनके बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मिर्जा अली खुद बाबुओं के बहुत खिलाफ है, बहुत ज्यादा ही खिलाफ है। अब देखते हैं मिर्जा अली का इसमें क्या बयान है कि इकरारुल हसन सही है या गलत है, या हक खतीब सही है या गलत है। लेट्स सी, चेक करते हैं इनकी क्या राय है, और फिर आपने वीडियो देख के अपनी राय में कमेंट में जरूर देनी कि आपकी इसमें क्या राय है। तो उम्मीद करूंगा मेरी वीडियो को पसंद आएगी, इसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। आपका इसके हवाले से क्या मौकिफ है? मेरा मौकिफ लेने से पहले मेरा ख्याल है आप लोगों को ऑलरेडी मीडिया के जरिए पता चल चुका है ये कितना फ्राडिया नौसरबाज किस्म का इंसान है। अवैस रब्बानी साहब ने जो पेशकश की कि हम 14 फरवरी को बलावड़ा शरीफ जाए, मैं बिल्कुल तैयार हूं बलावड़ा शरीफ जाने के लिए। जो इनका अड्डा है, मैं तो उसे आस्थाना भी नहीं कहना चाहता, पीर हक खतीब साहब का, और वहां जाकर उनके सामने लाइव मैं उनके तमाम ढोंग बेनकाब करने के लिए तैयार हूं। मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात का ऐलान करता हूं कि 14 फरवरी हो या कोई भी तारीख मुतय्यन की जाए, मुकर्रर की जाए, मैं अपनी टीम के हमरा पीर हक खतीब और शुभ शुभ वाली सरकार को बेनकाब करने के लिए बलावड़ा शरीफ जाने के लिए तैयार हूं। मैं बात रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, लेकिन उस सूरत में जब उनकी जानिब से भी वीडियो पैगाम आ जाए कि वो हमसे मुलाकात के लिए तैयार है। मेरी जान की मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं हाजिर हूँ। वहां मुलाकात से पहले भी वो उनके चेले जो करना चाहे, वहां भी मेरे साथ जो करना चाहे, मैं उसके लिए हाजिर हूँ। लेकिन बहरहाल एक अश्योरिटी जरूर दी जाए, वो ये कि मेरी टीम, मेरा क्रू और वो तमाम अफराद जो ये ट्रिक परफॉर्म करेंगे उनके सामने, उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। दूसरी बात ये कि जो कुछ भी होगा वो लाइव होगा। हम अपनी DSNGs, अपने लाइव स्ट्रीमिंग के प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करेंगे। जो कुछ किया जाएगा वो बराह रास्त पाकिस्तान की पूरी कौम देखेगी। वो चाहे तो अपने लाइव प्लेटफॉर्म को भी मुतारिक कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज बगैर कैमरा के नहीं होगी। तो मैं बलावड़ा शरीफ जाने के लिए तैयार हूँ, अपनी आमादगी का इजहार करता हूँ। कोई भी वक्त मुकर्रर किया जाए, कोई भी तारीख मुकर्रर की जाए, मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान में तसव्वुफ के लिए, औलियाए कराम के एहतराम और इज्जत के लिए, इस मुल्क की खानकाहों और दरगाहों के एहतराम को बचाने के लिए, इस शख्स का सामना करने के लिए, उन्हें झुटलाने के लिए तैयार हूँ। और अब उसने ऐसी सरजमीन का इंतखाब किया है जो इस तरह के दगाबाजों के लिए, फ्राडियों के लिए बड़ी आइडियल सरजमीन है सदियों से। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए उनको मैसेज दूंगा कि अब हालात इतने साजगार नहीं रहे बाबों के लिए यहाँ पे, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेट हो चुकी है, दुनियावी तालीम की बरकत से भी, हमारी वीडियोस की बरकत से भी। तो देख लें फिर, जो क्रेडिबल लोग हैं उसका रद्द कर रहे हैं कि इस तरह का कोई भी तरीका इलाज इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता जो ये सब कुछ कर दे कि कोई दम डाल के किसी गूंगे या बहरे को कुव्वत गोयाई या समात की कुव्वत अता कर दे। इम्पॉसिबल है इस दुनिया के अंदर। और ये मैं अब की बात नहीं कर रहा, क़यामत तक के लिए इम्पॉसिबल है। कोई तरीका इलाज ऐसा है नहीं है जिस तरीके से वो कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि फिजिकली किसी की जुबान जो है वो सही तरीके से उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है, तालू के साथ जुड़ा हुआ है, ऊपर वाला तालू निचले के साथ, और आप सर्जरी के जरिए करें तो वो तरीका इलाज है। तो सर्जरी तो एस्टेब्लिश तरीका इलाज है, और वो एक डिसऑर्डर को आप ओवरकम करते हैं। जिस तरह किसी शख्स को कोई फोड़ा या फिंसी है, उस पर आप निश्तर चला के उसकी फिर मरहम पट्टी करें, तो सदियों से ये तरीका इलाज है। ये अल्लाह ताला ने तरीका इलाज दिया है इंसानों को। बड़े बड़े जो तरीका इलाज हैं वो 5 ही हैं। नंबर 1 जो इस वक्त ज्यादा एस्टेब्लिश है, एलोपैथी है। नंबर 2 होम्योपैथिक इलाज है, और नंबर 3 हर्बल है, और नंबर 4 सर्जरी है। सर्जरी को लोग एलोपैथिक के खाते में डालते हैं, सर्जरी अलग से एक इलाज है। एलोपैथिक भी जहां पे फेल हो जाता है वहां से सर्जरी शुरू होती है। मसलन अगर किसी का बाईपास होना है तो वो एलोपैथिक तो नहीं कर सकता, ना होम्योपैथिक इलाज हो सकता है, सर्जरी के जरिए होगा। खतना होना है किसी बच्चे का, कोई बुजुर्ग फूंक मार के नहीं कर सकता। हाँ, ये रूहानी ऑपरेशन करते हैं ना,
कहते हैं जी हमने रूहानी तौर पे जो है वो दिल का इलाज कर दिया, गुर्दों का इलाज कर दिया, फलां चीज का इलाज कर दिया। किसी नौ मौलूद बच्चे का खतना कोई बुजुर्ग करके बताए ना, बगैर ब्लेड मारे। वैसे तो इनसे पहले स्टाम्प पेपर लिखवाना चाहिए कि अगर ये खतना ना हुआ तो उसी ब्लेड के साथ डैश 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 कर देंगे आपको। तो कोई भी बुजुर्ग तैयार नहीं होगा खतरा करने के लिए रूहानी तौर पे, सब फ्रॉड चल रहा है। तो ये 4 बड़े जो इलाज मैंने आपको बताए, और 5वां अगर कोई है तो वो झाड़ फूंक है, सुन्नत अज़कार के साथ दम डालना। लेकिन वो दम में भी ये वाले काम नहीं होते हैं, वो ज्यादातर जो शयातीन के इश्यूज हैं, जादू के इश्यूज हैं, उन चीजों को एड्रेस किया जाता है। वो तरीका इलाज एक अलग से है, हम उसे मानते हैं अगर उसमें शिरकी अल्फाज ना हो। लेकिन इन 5 तरीकों के अलावा कोई और तरीका कहता है जी मैं कुरान पाक की आयात पढ़ के किसी को फूंक मारूं उसके कान में तो वो सुनना शुरू कर दे, या उसके मुंह में थूक डाल दूं तो उसकी जुबान चलना शुरू हो जाए, ये सब कुछ फ्रॉड होता है। बेसिकली जितने लोग आपको वहां पे नजर आ रहे होते हैं ज्यादातर उनके अपने लोग होते हैं, प्री प्लान पूरा ये सिलसिला चल रहा होता है। अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो आप इंटरनेशनल जो बड़े बड़े इस तरह के फ्रॉडी हैं, मैं तो उनको फ्रॉडिया नहीं समझता क्योंकि वो इल्यूजन कहते हैं, अपनी नजर का धोखा कहते हैं इस तरह की चीजों को। वो भी ये क्लेम नहीं करते हैं कि हम जो है वो कोई तरीका इलाज किए हुए हैं या हमारे पास कोई जादू है, बिल्कुल क्लेम नहीं करते। डेविड कॉपरफील्ड, क्रिस एंजल्स हवा में उड़ के बताता है, पानी पे चल के बताता है, इंसान के 2 टुकड़े करके फिर जोड़ता है, दीवारें चीन में से दीवार के अंदर से एक तरफ से एंटर होते हैं, दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका का वो गायब कर देता है। बोइंग जहाज, ट्रेनें इतनी बड़ी बड़ी यूं करके वो पर्दा डालते हैं, वो फिर हटाते हैं तो गायब हो जाते हैं, और वहां पे लोग खड़े हुए क्लैपिंग कर रहे होते हैं। वो सब लोग उसके साथी होते हैं, उस टीम का हिस्सा होते हैं जो मिलके आपके साथ प्रैंक कर रहे होते हैं, और वो सारा कैमरे का कमाल होता है। लेकिन उसको मैं फ्रॉडिया इसलिए नहीं कहता कि वो कहता है कि मैं इल्यूजन कर रहा हूं, मैं नजरबंदी कर रहा हूं। वो ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई ऐसी करामत, कोई मौजजा, कोई मैंने ऐसे जादू का कोई ट्रिक हासिल कर लिया है जिसके जरिए मैं ये सारे काम कर रहा हूं। लेकिन ये तो बड़े गलत गलत दावे कर रहे हैं। और हमारा पढ़ा लिखा तबका अगर इस तरह की हरकत करेगा कि हमारे कोई मिनिस्टर साहब, नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब उनको प्रोटोकॉल दे रहे हो, तो फिर बाकी लोगों का तो आप इस कौम का अपना हाल देख लें कि फिर बाकी लोग क्या इससे दरस इबरत हासिल करने की बजाय इस सिस्टम का शिकार होंगे। लेकिन इंशाल्लाह हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना, काफी हद तक लोग एजुकेट हैं, और बाबों के ऊपर बड़ा बुरा वक्त है। और अब ये जो बुरा वक्त आया ना, ये रिवर्स नहीं होना, क्योंकि जमाने जाहिलियत जब खत्म होता है ना फिर दोबारा जाहिलियत आती नहीं वहां पे। ये हो सकता है कि इल्म के हवाले से गुलूब हो जाए, रिवर्स नहीं लगता। यहां पे भी जो अब ये एजुकेशन लोगों में आई है, अब इनका कोई इधर दाल गलनी नहीं है। तो ये 5 तरीका इलाज, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, सर्जरी, हर्बल, ये जड़ी बूटियों के जरिए होता है, और 5वां झाड़ फूंक। इसके अलावा अगर कोई क्लेम करता है तो आप समझ लें वो फ्रॉडी है। इलाज करवाने को हम यानी इस्लाम का हिस्सा समझते हैं। हम वो जो फनेटिक किस्म के सूफिया है जिनका ये दावा है कि जी वो जिस हालत में भी अल्लाह रखे उसी तरीके से रहे, जुएं पड़ी हैं तो पड़ी रहें, बीमार हैं तो बीमार ही रहें, और फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ एक झूठी रवायत मंसूब करते हैं जो किसी हदीस की किताब में भी नहीं है कि जी उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए और कोई कीड़ा नीचे गिरता था वो उसे उठा के ऊपर रख लेते थे। उनकी बीमारी का जिक्र तो कुरान में है। ये आगे जो आपने सिफरे लगा लगा के बातें की हैं ये तो बिल्कुल झूठ है, इस तरह की तो कोई बात नहीं है। हम इलाज को मानते हैं। सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आसमान से कोई बीमारी ऐसी नाजिल नहीं की जिसकी शिफा या दवा ना रखी हुई हो, और जब वो दवा उस बीमारी के मुवाफिक होती है तो अल्लाह के इज़्न से शिफा हो जाती है, लेकिन वो अल्लाह ताला नहीं रखा हुआ है। तो जी गाइस आपने पूरी वीडियो सुनी है मिर्जा अली की। अब इसमें जो मिर्जा अली ने बातें की हैं इलाजों के हवाले से जो भी उन्होंने बात की है, अब आप अपनी राय दें कि इन्होंने अपनी राय दे दी तो भाई मेरी ये राय है। अब आप बताएं कि आपकी जाती इसमें क्या राय है कि हक खतीब की जितनी भी करामतें हैं वो तो कहते हैं भाई जो मर्जी है भेस बदल के मेरे पास आओ, इलाज करवाओ, ना सुकून है तो फिर कहना, लेकिन देखिए शिफा अल्लाह ही देता है, कोई शक नहीं है, ठीक है। अब वो यही कहते हैं कि भाई शिफा अल्लाह ही दे रहा है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, ये है वो। लेकिन उन पर एक सवाल उठता है हक खतीब साहब पे, वो कहते हैं मैं पता नहीं कितने कई सालों सोया नहीं हूँ, बकौल उनके कि भाई सुनने में आया।
अभी आप अपनी राय दें कि इसमें कितनी हकीकत है, कितना झूठ है, क्या सीन है, और इस वीडियो में जो बातें हुई हैं इसमें आपकी अपनी जाती क्या राय है, क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? क्योंकि सवाल बहुत सारे उठते हैं, खतीब साहब पे भी, इकरारुल हसन पे भी और मिर्जा अली पे भी, सब पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। इसका जवाब आपके ज़हन में अगर है तो हमें जरूर बताएं। तो उम्मीद करूंगा मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता हूं आपको अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।